चाहे चींटी का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे मनुष्य का हो। लेकिन विचार केवल मनुष्य में है और मनुष्य ही ज्यादा तप रहा है, मनुष्य की मनोवृत्ति ज्यादा जल रही है। हर आदमी का मन हर समय पीड़ित है, तपता है, दुखता है। काहिर नलिनी तू कुमिलानी, अय नलिनी अय कमलनी क्यों कुमिला गई? अय मनोवृत्ति क्यों दुखी है? क्या कमी है? खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, सोने की जगह मिलती है, फिर दुख क्यों? लोग कहते बस इतना ही है और बहुत बातें हैं। बहुत बातें दुख भोगने के लिए हैं। काम करो, मेहनती रहो, कोई बैठा को न रहो। बूढ़ों से भी मैं कहता हूं मेहनती रहना चाहिए। बूढ़े अगर दरवाजे पर हैं, झाड़ू लगा लिए, अपने कमरे में साफ कर लिए, छोटे बच्चों को थोड़ा खिला लिए और भी थोड़ा मोड़ा काम कर लिए तो घर वाले खुश होंगे और अपने में भी शक्ति होगी सेवा की। सेवा के बिना चित्त प्रसन्न होगा ही नहीं, इसलिए परिश्रमी तो होना चाहिए। लेकिन चिंता में हम इतना बांध देते हैं अपने को कि चित्त जलता रहता है। सबका चित्त जलता है, मात्रा में कम बेश है। और क्यों जलता है? सार्थक नहीं, निरर्थक जलता है। कोई मर गया तो कोई जला सकता है? जब मेरा शरीर ही मर जाएगा तो इसको लेकर के इतनी परेशानी क्यों? मन के अनुकूल नहीं होता है। क्या दूसरे के मन के अनुकूल सब होता है? ये तो दुनिया की कथा है। मन के अनुकूल कहां होगा? कहीं थोड़ी सी अनुकूलता मिलती है। मन को ऐसा बनाओ कि सब अनुकूल लगे। जैसा मन चाहता है वैसा होगा नहीं। जैसी स्थिति हो मन को ऐसे बना लो, बस सुखी रहो। एक पंडित जी यजमानी में जा रहे थे, पूरब तरफ जाना था, घोड़ी पर जाते थे वो, लेकिन घोड़ी बड़ी उनकी हठीली थी। उत्तर तरफ बारंबार चले, वे लगाम से खींचे पूरब तरफ और उत्तर तरफ जाए। तो उन्होंने कहा चल घोड़ी तू उत्तर चलो, उधर भी मेरी जजमानी है। तो उत्तर ही चले गए। सब तरफ उनकी जजमानी थी। प्रारब्ध हमें किसी तरफ खींचता है। हमें अपने मन का ऐसा समाधान रखना चाहिए, सभी स्थितियों में प्रसन्नता बनी रहे। तो हमारी प्रसन्नता चीजों से नहीं बनी रहेगी। जितनी ख्वाहिश बढ़ेगी उतना उद्वेग बढ़ेगा, उतनी अपूर्णता का दर्शन निरंतर होगा। जितनी ख्वाहिश घटेगी शांति बढ़ेगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अनेक ख्वाहिशें हैं जिसको पूरी करना चाहिए दम देकर, लेकिन बहुत थोड़ी पूरी होती है, सब अधूरी ही रह जाती है। चित्त क्यों जलता है? प्राणियों के बीच में सहन नहीं है, पदार्थों के लिए संतोष नहीं है, शरीर के सुख दुख में धीरज नहीं है, जगत की स्थिति का विवेक नहीं है। इन सब कारणों से चित्त जलता है। ध्यान दीजिए, प्राणियों के बीच में सहन नहीं है। चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, पति पत्नी के सारे विचार एक समान नहीं होते हैं। गुरु शिष्य के सारे विचार एक समान नहीं होते। एक सिद्धांत हो सकता है, लेकिन सब बात में सारे विचार एक नहीं होते हैं। दो घनिष्ठ मित्रों के विचारों में फर्क रहता है, स्वभाव में फर्क रहता है, गुण कर्मों में फर्क रहता है।
कई बार मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब महाराज राम का वनवास सुनाया गया तो कौशल्या के पास आए। कौशल्या तैयारी में थी कि अभी राजगद्दी होगी राम की, तो बहुत खुश थी, पूजा अर्चन लगी थी। श्री राम ने कहा, माता जी ये सब अलग रखो, पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, भरत भाई को राज्य दिया है। कौशल्या मूर्छित होकर गिर पड़ी, हवा दी गई। श्री राम ने उनको उठा के बैठाया, वो विलाप करने लगे। स्वस्थ हुई थोड़ा। लक्ष्मण अपने भवन से सुने, दौड़े दौड़े आए। लक्ष्मण एकदम उत्तेजित थे, गर्म स्वभाव के थे, संयमी थे, चरित्रवान थे, लेकिन स्वभाव उग्र हो जाता था। उन्होंने कहा, भैया पिताजी अस्त्रहीन हैं, मेहरचरा, उनको या तो मार दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए। आप बैठिए, अयोध्या की गद्दी पर देखता हूं कौन मेरे सामने आता है। कौशल्या ने राम से कहा, इनकी बात सुने। राम ने कहा, मेरा ऐसा साहस नहीं। कितना कोमल उत्तर, मेरा ऐसा साहस नहीं। राम और लक्ष्मण अभिन्न थे। लक्ष्मण राम की छाया की तरह चलते थे, लेकिन स्वभाव का अंतर था। फिर लक्ष्मण भी ठंडे हो गए। चित्रकूट में है, श्री राम आहार भून भून करके सीता को खिलाते हैं। इदम मिष्टम इदम मेद्यम, ये मीठा है, ये पवित्र है, ये खाओ, ऐसा राम कहते हैं। लक्ष्मण देखते हैं उत्तर तरफ से धूल, चिड़ियों का कोलाहल, आवाज, दौड़े दौड़े आते हैं, भैया आग बुझाओ, आग बुझाओ, सीता जी को कहीं खो में रखो, दुश्मन आ गए। और कोई नहीं, ये भरत है, दुष्ट है। वो सोचता है 14 वर्ष क्यों, जीवन भर राज करे, आपको मारने आ रहा है, मैं देखूंगा इसको। जल्दी से जल्दी वो सखू के पेड़ पर चढ़ गए और वहीं से जो कुछ बना हुआ पलटा कह रहे थे। तो राम ने कहा, लक्ष्मण उतर आओ, भरत आएंगे तो मैं कहूंगा अयोध्या का राज लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण बेचारे कटे वृक्ष की तरह हुए कि भैया पिताजी आते होंगे आपको ले लौटाने के लिए, वो ठंडे हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, लेकिन दोनों अभिन्न हैं। स्वभाव की विपरीतता संसार में स्वाभाविक है, इसको सहो, उलझो न, उद्वेगित न हो। एक देवी जी जो 50 वर्ष की थी, पढ़ी लिखी, इंग्लिश बीच में बहुत बोलती थी, मेरे पास आए, सुने सत्संग सुने। एक दिन व्यक्तिगत मिले कि साहब मेरे पति बड़े समझदार हैं, लेकिन बहुत गुस्सा वाले हैं, बहुत परेशान करते हैं, उनको खुश करना बहुत मुश्किल है। बहुत जोर से बोलती गई। मैंने कहा, देखो ऐसा काम करो, इतने दिन बीत गए, आपकी 50 वर्ष की उम्र है, अभी भी एक दूसरे को नहीं समझे हो। जहां उनको खटक लगे वो काम न करो। कि बस साहब आप भी उन्हीं पक्ष करते हैं। तो मैंने कहा, आप भी उन्हीं पक्ष कर लीजिए, बस काम बन जाएगा। तो कहेंगे परतंत्र नहीं रह सकती। मैंने कहा, जब आप सड़क में चलती हो तो बाएं चलती हो कि दाएं? कहे बाएं। तो मैंने कहा, ये परतंत्रता क्यों? सड़क में हम जैसे चलेंगे, बाएं दाएं, कोई चिंता नहीं, स्वतंत्र चलेंगे, ऐसा क्यों नहीं कहती हूं? कहने तो खतरा है। हम कहे, हर जगह परतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में परतंत्रता है। सामाजिक पारिवारिक मर्यादा, गुरु संत पिता माता श्रेष्ठ जनों का अदब लिहाज मर्यादा और परतंत्रता में रह करके विकास होगा।
बच्चों को गुरु के, अध्यापकों की परतंत्रता में रह करके शिक्षा मिलेगी। वकालत लोग सीखते हैं तो बड़े वकील के साथ रहते हैं। एक वकील ने मुझे बताया कि बड़े वकील के साथ मैं प्रैक्टिस करता था। एक मुकदमा में उन्होंने मुझे तहसील भेजा और मैंने विजय पाई, तो आया ऑफिस में बैठा, कई उनके सहायक वकील थे। तो बड़े वकील ने कहा मेरे लिए, इसको 10 रुपए दे दो। अब एक वकील बड़े वकील के साथ रह करके कितना सहता है, वही अब बड़ा वकील है, उसके सहायक है वकील। अदब, लिहाज, मर्यादा, अंकुश, परतंत्रता ये कल्याण करने वाली है। स्वतंत्र बनकर के, उन्मादी होकर के विनाश के सिवा कुछ नहीं। आजकल स्वतंत्रता की भूख इतनी हो गई है कि परिवार विखंडित हो रहा है और इससे केवल दुख के कुछ मिलेगा नहीं। यहीं के एक इंजीनियर के पिता अब वो नहीं होंगे, वो 88 वर्ष के थे। मुझसे मिलते थे, कहते साहब जब आपका भजन सुबह शुरू होता है तब मैं व्यायाम करता हूं और नाच उठता हूं, मगन हो जाता हूं। महाराज मैंने सर्विस की, पेंशन थोड़ी मिलती है, पुराने जमाने में की है। लड़का इंजीनियर है, लेकिन जब वो ऑफिस से आता है तो मैं ड्राइंग रूम में नहीं बैठता हूं, गली में घूमता हूं। वो मुझे जब देखता है कि ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो उसको गुस्सा चढ़ता है, इसलिए मैं गली में घूमता हूं। कितना दुखद है। वो अभागा नहीं सोचता ऐसे बूढ़ा मैं होऊंगा और मेरा लड़का मुझसे अधिक प्रगतिशील कहलाएगा, तो शायद वो घर में भी रहना मेरा पसंद ना करेगा। जो काम हम अपने बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं वही तो लौट करके हमें फल मिलेगा। मनुष्यों के बीच में समाधान विनम्र होकर के मिला है। थोड़ी बातों को लेकर उद्वेगित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। सहना सीखो, सहना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे की बात सह लो, स्वयं उसको न सहने की चेष्टा करो। पदार्थ जिसमें हो उतने में संतोष से गुजर करने को सीखो, दूसरे की नकल न करो। नमक भात है काफी है, दाल सब्जी मिले अच्छा है, घी दूध मिले अच्छा है, फिर घट जाए नमक भात काफी है। गुजर होना चाहिए, निर्वाह होना चाहिए। दूसरे की नकल कभी न करें। शरीर में उपद्रव आएंगे, धीरज से सहना है, रहने वाला कुछ नहीं, सब चला जाएगा। अनुकूलता प्रतिकूलता की घटनाएं आती हैं और कुछ नहीं रहती हैं। इन सारी बातों पर विवेक हुए बिना किसी की वृत्ति शीतल नहीं हो सकती। भोजन नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते हैं, सोने की जगह कहीं नहीं मिलती है, तो कोई दुखी है तो यह दुख सार्थक लगता है। लेकिन खाने को मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, सोने की जगह भी मिलती है, फिर भी दुखी है, तो कितना नमक हरामी है। और मन का नहीं होता है, मन का किसी को हुआ है? मन सबको रगड़ रहा है। जो मन को रगड़ दे, मन को मांज ले, वो सुखी होता है। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता। अगर पारे को अक्सीर गर मारा तो क्या मारा? बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारे को गर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा? कोई पारे का भस्म बनाया, अक्सीर दवा बनाई, लेकिन अपनी बुरी इच्छाओं को मार करके अक्सीर दवा न बना सकी,
न बना सका तो क्या किया? बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारे को अगर मारा, बुरी इच्छाओं को मार लिया तो बहुत बड़े दुश्मन को मार डाला। नहंगो, अजरहा और शेर नर मारा तो क्या मारा? सांप मारा, घड़ियाल मारा, सिंह मारा तो क्या मारा? अपनी बुराइयों को जो मारा वो अमृत होता है। अपनी बुराइयों को मारो। मनोवृत्ति शीतल तभी होगी जब अपनी बुराइयों को मारा जाए। सभी संतों ने कहा है, वेद का निर्देश है, बाइबल का निर्देश है, कुरान का निर्देश है, शास्त्र का निर्देश है, पुराण का निर्देश है, कबीर नानक दादू दरिया का निर्देश है, विवेकानंद आनंद का निर्देश है और सबका निर्देश है। दुनिया में जितने साधक हुए हैं अपने पर विजय करने के लिए सब ने कहा है। ये महापुरुषों ने यही काम किया है, अपने पर विजय करने का काम। लौकिक उन्नति से चित्त शीतल नहीं होगा, एक खुजलाहट मन में होगी, अहंकार बढ़ेगा, सावधान न रहोगे तो, और मनोविकार बढ़ेगा। जितने प्राणी पदार्थों का संबंध होगा साधना में न रहे तो उतने विकार बढ़ेंगे। लौकिक उन्नति क्या है? प्राणी पदार्थों का जखीरा इकट्ठा हो जाना, बहुत प्राणियों से संबंध, बहुत पदार्थों से संबंध, बहुत कार्य व्यवहार से संबंध, तो इन सब का विकार तो आएगा, वो विकार और जलाएगा। आलम से जब तक निराला नहीं होगे तब तक खुदा से निराला रहोगे। ये निर्मल साहब की वाणी है। दुनियादारी से हटोगे नहीं तब तक खुदा से हटे हो, सत्य से हटे हो। दुनियादारी से हटो, मोह माया से हटो, तब खुदा, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा के पास पहुंचो। पास कहीं चल के थोड़े पहुंचना है, आप ही है। काहिर नलनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। ये मनोवृत्त रूपी कमलनी शीतल आत्मा से उदय हो रही है। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। आत्मा से मनोवृत्त की उत्पत्ति है, आत्मा में वो रह रही है, आत्मा से में उसका निवास स्थान है। फिर क्यों दुखी है? नहीं तल तपत न ऊपर आग। तल में आत्मा है, अब आत्मा मौलिक रूप में शीतल है, ऊपर से आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है, बंधन नहीं दे सकता है, आप स्वयं बंधन बनाते हैं। ये बड़ा हल्ला है कि ईश्वर की माया सबको नचा रही है। क्या ईश्वर समझदार और दयालु नहीं है? नचाने वाला निर्दय होता है, किसी को परेशान करने वाला निर्दय होता है। सदैव आदमी किसी को परेशान नहीं करता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहे, वो सबको परेशान करे। किसी की जमीन बिक रही है, कोई खरीद रहा है, वो बीच में पड़ जाए, दोनों तरफ से कुछ ले ले तब छोड़े, नहीं तो उसमें बीच में गड़बड़ करे। कोई मकान बना रहा है, नींव डाल रहा है, वहां पहुंच जाए, जब उसको घूस दो तब काम चले। सबका काम बिगाड़े, वाणी से बिगाड़े। बिगाड़ानंद का नाम आप सुने होंगे, कई बार मैं कहा करता हूं। सबका काम बिगाड़ते थे तो गांव वाले उसका नाम रखे बिगाड़ानंद। एक लड़के की शादी देखने के लिए लड़की वाले आए, तो लड़के के पिता ने 100 रुपए का नोट दे दिया कि बेटा बिना बुलाए बिगाड़ानंद आ जाएगा और कुछ बिगाड़ी देगा, जो जरा वो आवे जब तो ये नोट उसके पैर पर रख करके पैर छू लेना। बरदखुआ बैठे थे, बात हो रही थी, इतने में बिगाड़ानंद आ गए। बैठे,
बच्चे ने 100 रुपया निकाल करके उनके पैर पर रखा, कहा बेटा खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। बर देखने वाले सोचे भाई लड़की को जब मिर्गी आती है तो यहां तो लड़की फंसाना ठीक नहीं है। वो चुपचाप चले गए। 100 रुपया कम था और देते तो न बिगाड़ता। कहते जो मरने लगा तो गांव वाले आए तो रोने लगा कि आप लोगों का मैंने काम बिगाड़ा, बहुत पाप किया। जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में लकड़ी गाड़ दी जाए तो पश्चाताप हो जाएगा। गांव वालों ने कहा नहीं, हम लोग क्षमा करते हैं, अब ये सब नहीं किया जाए। कहे नहीं, अगर नहीं करेंगे तो मेरी आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। तो कहे ठीक है भाई कर देंगे। मर जाने के बाद लकड़ी गाड़ने से कोई पाप नहीं। वो मर गए तो एक बढ़ई बुला करके लकड़ी छील करके दांत खोल करके डाल दिया गया, कफनाया गया तो सिग्नल जैसा वो लकड़ी खड़ी रहे। अर्थी पे लेके लोग चले। संजोग था उधर से कई थानेदार और पुलिस के लोग आ रहे थे कि भाई कौन मर गया है, इसके मुंह पर क्या खड़ा है, उतारो। पुलिस का तो अधिकार है, कहीं भी जांच कर सकते है। तुम लोगों को कुछ भी दीन दुनिया और सरकार का कुछ डर नहीं है। लकड़ी खोस करके इसको मारे हो, ऐसे लेकर के जा रहे हो। सब तो बेड़ी हथकड़ी लगी, सब जेल में गए। लोगों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जीते सबका काम बिगाड़े, मरने पर भी बिगाड़ के गए। ईश्वर ने माया पाल रखी है और सबके ऊपर छोड़ देता है और सब परेशान है। भगवान की माया से सब परेशान है। क्या भगवान बिगाड़ानंद है? भगवान तो सच्चिदानंद होना चाहिए। वो माया क्यों रखेगा? कटही कुतिया कोई आपके मोहल्ले और गांव में रखे हो और सबको कटवाता रहे तो उसको आप अच्छा आदमी नहीं मानोगे। अगर ऐसे नहीं मानेगा तो फिर थाने जाना पड़ेगा। और भगवान अनादिकाल से अपनी माया सब पर दौड़ा दौड़ा करके सबको परेशान कर रहा है। और आज तक आप लोग ने थाने में जाकर नहीं कहा भैया भगवान से कहो अपनी माया रोकें। और थानेदार भी बेचारा क्या करेगा, भगवान का पता नहीं कहां है, वो कैसे उसकी माया है वो जान भी नहीं पाएगा। ये सब आपके मन का खिलौना है। भगवान की माया आपको नचाती है, बिल्कुल झूठ बात है। आपकी माया आपको नचाती है। हम और आप अपनी अपनी माया से नाचते हैं, भगवान की माया नहीं। भगवान को दोष मत दो। ये भगवान के भगत नहीं जो ऐसा कहते हैं कि भगवान की माया सबको नचाती है। भगवान के विरोधी है। अजान में भगवान के विरोधी बने बैठे हैं अपने बालकपन में। जब भगवान शुद्ध है तो विकारी माया को क्यों रखेगा और सबको परेशान क्यों करेगा? आप तंबाकू खाते हैं, भगवान खिलाता है? कोई शराब पीता तो क्या भगवान पिलाता है? कोई किसी लड़की पर कुदिष्ट करता है तो भगवान ने ऐसा करवाया है? ये जो आतंकवाद का चक्कर चल रहा है जगह जगह, क्या भगवान कराता है? उपासना स्थल में लोग बैठे उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और वहां बम विस्फोट हो गया तो भगवान ने करवाया? ये सब मनुष्य की कुकर्तूती है, मनुष्य की माया है। जितने दुराचार जिनके द्वारा होते हैं उन्हीं की माया है। इस वास्तविकता को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। लोग प्रवाह में कहते जाते सोचते नहीं हैं, कहते जाते हैं, ऊपर वाला जा रहा है। एक संत से मैंने कहा, वो बूढ़े थे, मुझे बुलाए थे अपने यहां। मैंने कहा भजन हो रहा है? कहे महाराज क्या भजन करो, भगवान चाहेगा तो होगा। हम कहे हाँ भगवान बहुत खुराफाती जो होने नहीं देता है भजन। तो कहे नहीं भगवान का क्या दोष है, वो तो मेरा ही दोष है। तो मैंने कहा तो करना चाहिए। कहे हाँ जब ऊपर वाला चाहे। हम कहे फिर वही बात।
तो मैंने कहा आपको निश्चय क्या है? कहे महाराज क्या निश्चय कहूं, वो भी कह देता हूं, वो भी कह देता हूं, कुछ निश्चय नहीं। और उपदेश करते थे खूब। ये निर्भ्रांति बोध का अभाव है। बोध में निर्भ्रांति होनी चाहिए, पक्का होना चाहिए। हमें भटकाने वाला दुनिया में कोई नहीं है, न भगवान न शैतान। हमें भटकाने वाला हमारा गलत विचार है, और उस गलत विचार को हम ठीक करने में समर्थ हैं। अपने अंदर में कटीली झाड़ियां हमने पैदा की है, इसलिए हम उसे उखाड़ करके बिल्कुल फेंक सकते हैं। अपने अंदर में हमने विष इकट्ठा किया है राग द्वेष का, और उसको पूर्ण हम समाप्त कर सकते हैं। यही तथ्य है। भगवान चाहेगा तो होगा। आज तक नहीं कर पाया भगवान, तो आगे कैसे कर देगा? आपको कितना चाहिए भगवान की कृपा? इतनी बड़ी पृथ्वी पर बैठे हैं, खुली हवा मिली है, खुला आकाश मिला है, सागर, नदियां। देखो आप गंगा के तट पर बैठे, यहां से उत्तर पश्चिम तरफ कई किलोमीटर तक शून्य का वातावरण, इसलिए स्वच्छ हवा छन के आ रही है। चांद सितारे आपकी सेवा में हैं। स्वस्थ शरीर आपको मिला है, जहां बैठे हैं प्राणवायु अपने आ जा रहा है। कौन सी कृपा आपके ऊपर कोई करे? आप राग करो, द्वेष करो, कामना तृष्णा वासना में उलझो, उसको कौन सुधारेगा? वो आपका काम है। नहीं तर तपत न ऊपर आगे, न तल में तपन है न ऊपर से आ गए, न तो आत्मा के स्वरूप में, मौलिक स्वरूप में विकार है, और न तो ऊपर से उसे कोई मलिन कर सकता है। अपने को न समझ करके हमने अपने को गंदगी में डाला है। जीवन का सुख का रास्ता बड़ा सस्ता और सरल है। जहां रहो मेहनती रहो, और एक टाइम दो टाइम रूखा सूखा जो मिल जाए खा लो। बढ़िया भोजन होता है रूखा सूखा, समझ लो। जितना कीमती भोजन होगा उतना बिगाड़ करने वाला होगा। कुछ रूखा सूखा मिल जाए, पेट भर लो। तन ढकने कुछ कपड़े मिल जाएंगे, सोने की जगह मिल जाएगी। अब एक काम खास है, मन को शुद्ध रखना, और वही काम नहीं होता है। खाने का टिटिम्मा बहुत होता है, कपड़े का टिटिम्मा बहुत होता है, घर मकान का बहुत होता है, गाड़ी घोड़ा सब में चीज मिलती गई, बढ़ाते बढ़ाते कोई सीमा नहीं। चित्त शुद्ध की बात सोची नहीं जाती है। जो खास काम है